नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं काल के बारे में। ठीक है, काल काल मतलब वो महाकाल वाला काल नहीं, ये इंग्लिश वाला काल, टेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यह क्लास जो है काल के बारे में होने वाला है, यानी इंग्लिश में जिसको टेंस बोला जाता है। तो काल और इसके भेद के बारे में हम लोग जानेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एकदम डिटेल में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी काल के बारे में। ठीक है, कन्फ्यूजन आपका सब कुछ दूर होने वाला है। तो इस वीडियो में बस आपको केवल देखते रहना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एकदम अच्छे तरीके से देखना है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हाँ एक चीज़ और, लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQ भी करवाने वाला हूँ, और काल को कैसे पहचानना है। ठीक है, वर्तमान काल कौन सा होगा, भूतकाल कौन सा होगा, भविष्य काल कौन सा होगा। ठीक है, वाक्य में ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिटेल वीडियो होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि काल होता क्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो टेंस क्या होता है, देखिए, तो काल जो है कार्य के समय का बोध कराता है। आप समझिए, कार्य के समय का बोध कराता है, मतलब कि देखिए काम कब हुआ। ठीक है, कोई भी काम कब हुआ, इसके बारे में, जो समय के बारे में हम लोग बात करते हैं। कि जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोपहर में मैंने खाना खाया। ठीक है, दोपहर में मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या किया, तो दोपहर में मैंने खाना खाया। ठीक है, एक समय के बारे में बता रहा है कि मैंने खाना कब खाया, तो दोपहर में खाया। ठीक है, वह जाता है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, वह जाता है, तो वह जाता तो है, लेकिन क्या हो रहा है, समय के साथ जो है कार्य भी परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए हम लोग काल के बारे में जानते हैं। देखिए, काल होता क्या है, समझिए पहले। काल मतलब कि कार्य के समय। ठीक है, देखिए, काल कार्य के समय का बोध कराता है, मतलब कि काम कब हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम बंद हो गया कि काम के, मतलब कि पूरा समझिए, यह समय का खेल है। ठीक है, काल क्या है, काल एक समय है। जैसे वह जाता है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, वह जाता है, तो वह जाता है मतलब कि अभी भी वह जाता ही है, मतलब कि काम अभी भी हो ही रहा है, मतलब होता ही है। जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, अब वो समय तो बीत गया जब बनवाया था वो। ठीक है, अब थोड़े अभी बनवा थोड़े रहा है, वो तो बनवा दिया। ठीक है, मतलब कि समय वो बीत गया। जैसे आप कल स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो आप कब स्कूल जाएंगे, तो कल जाएंगे। ठीक है, मतलब आने वाले समय में। ठीक है, तो मतलब जो भी वाक्य समय के बारे में बताता है वो काल होता है। ठीक है, उसको काल कहते हैं। इंग्लिश में टेंस बोला जाता है। ठीक है, अक्सर आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस, लेकिन हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं आपको बार बार टेंस कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, काल क्या है, तो समय का बोध कराता है काल। ठीक है, मतलब कि समय को काल कहते हैं, डायरेक्टली समझिए, समय को काल कहा जाता है, या समय को टेंस कहा जाता है। ठीक है, टाइम को। चलिए आगे, अभी सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, काल जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़े थे टेंस के बारे में, कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड के स्कूलों में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पहला इंग्लिश पढ़ाए होंगे आपको। ठीक है, पहले टेंस के बारे में आपको बताए होंगे पिछले क्लास में, बहुत ही छोटे क्लास में, जब आप चौथी 5वीं में होते हैं, तभी आपको टेंस मतलब पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में काल नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अक्सर जो है ये आता है कि सर काल के बारे में नहीं पता है,
टेंस के बारे में तो पता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में काल के बारे में नहीं पता है। इसलिए मैं आपको ये क्लास जो है लेकर के आया हूँ। चलिए, काल जो है 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक इसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, याद रखिएगा। और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब कि जो काम अभी हो ही रहा है। ठीक है, जिसके लास्ट में क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब कि जो बीत गया। ठीक है, जिसके अंत में था थे थी लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो भूतकाल। अब भविष्य काल जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहता है वाक्य के लास्ट में, जैसे वह काम होगा, वह जाएगा, तुम सोओगे, तुम खाओगे, तुम नहाओगे, तुम धोआओगे। ठीक है, मतलब समझिए इस तरह से, मतलब गा गे गी लगा हुआ रहेगा लास्ट में, जैसे होगा, होगी, जाएगा, ठीक है, खाएगा, नहाएगा, ये सब रहेगा, तो समझिए वो भविष्य काल है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्तमान काल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, वर्तमान काल के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के भी 4 प्रकार होते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से समझिए। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं जगह बना रहा था लिखने के लिए। देखिए, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे टेंस। थोड़ा सा इंग्लिश से बेस हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश अक्सर सब लोगों को पता होता है टेंस के बारे में, लेकिन हिंदी पता नहीं होता है काल के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश से थोड़ा सा। देखिए, टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूँ ऐसे, PRE मतलब प्रेजेंट। ठीक है, और पास्ट मतलब PAST। ठीक है, और फ्यूचर मतलब FUTU। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब 4 प्रकार का प्रेजेंट टेंस नहीं, बल्कि ये तीनों जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों इसमें प्रेजेंट टेंस जो होता है 4 प्रकार का। कैसे, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। उसी तरह से पास्ट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर भी उसी तरह से 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो तीनों 4 प्रकार का होता है। तो उसी तरह से हिंदी में भी तीनों 4 प्रकार का ही होता है। ठीक है, एक एक के बारे में मैं आपको सबको बताऊंगा। आप देखिए, वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो है पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है कि यह जो है नियमित या सामान्य क्रियाओं का बोध कराता है। मतलब कि सामान्य क्रिया जिसमें कि ता ते ती लास्ट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता ते ती ये सब लगा हुआ रहता है, मतलब इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, वह खेलता है, वह खेलता है, इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता है वह। ठीक है, और खेलता, ये खेलता क्या है, तो खेलता एक क्रिया है। ठीक है, खेलता एक्चुअली ता लगा हुआ है तब ये ता है, वरना ये खेलना क्रिया होता है। ठीक है, मूल क्रिया इसका खेलना है। तो खेलना जो शब्द है वो क्रिया है, तो यहाँ पर खेलता जो शब्द है वो भी क्रिया है। तो समझिए, क्रिया में जब ता ते ती लगता है, ठीक है, यहाँ पर ता लगा हुआ है ना, ता लगा हुआ है, तो समझिए वो ता के बाद अगर है लगा हुआ है तो समझिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एकदम सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
अब देखिए नेक्स्ट तो क्या कह रहा है, राम ने गाना गाया, राम गाना गाया है, ठीक है, राम गाना गाया है। तो राम गाना गया है। अब देखिए कोई कोई में ता आपको नहीं मिलेगा, ता तेती आपको नहीं मिलेगा कोई कोई में, ठीक है। किसी भी कोई मतलब किसी और वाक्य में जो है आपको ता ते ती नहीं मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर या ये भी हो सकता है, ठीक है, या भी हो सकता है। चलिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वह खेलता है, वह जाता है, वह सोता है, ठीक है, वह दौड़ता है, वह कूदता है, वह परीक्षा देता है, ठीक है, ये सब, वह बोलता है, वह सुनता है, मतलब समझिए जिसमें ता तेती लगा हुआ रहता है। जैसे वह पत्र लिखता है, तो सब के सब जो है ता तेती, अगर ता के बाद है, ठीक है, ता तेती के बाद है, तो समझिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब कि सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और अपूर्ण ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब जो कार्य अपूर्ण है, ठीक है, जो कार्य अपूर्ण है मतलब कि अभी पूरा नहीं हो रहा है, मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, ठीक है, मतलब जो काम अभी चल ही रहा है वो उसी को कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जो वर्तमान समय में जारी है, मतलब जो कार्य वर्तमान समय में जारी है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसके अंत में, क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा हुआ रहता है, रहा है, रही है, ठीक है, रही है, रहे हैं, रहे हों, ठीक है, ये सब लगा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, वह खेल रहा है, मोहन सो रहा है, मतलब अभी सो ही रहा है, अभी जगा नहीं है, अभी सो ही रहा है। वह खेल रहा है मतलब वह अभी खेल ही रहा है, ठीक है, अभी रुका नहीं है। जैसे रमेश दौड़ रहा है, अभी वो दौड़ ही रहा है, ठीक है, रुका नहीं है। इस तरह से मोहन पत्र लिख रहा है, मतलब अभी लिख ही रहा है, ठीक है, अभी रुका नहीं है। तो इस तरह से मतलब जो काम जो है अभी चल ही रहा है, ठीक है, जो काम कंटिन्यू अभी चल रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी चल ही रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रमेश जा रहा है, मोहन खा रहा है, सुरेश रो रहा है, रमेश हंस रहा है, ठीक है, ये सब मतलब जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे हो, वो समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये चारों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रेजेंट इन ये प्रेजेंट टेंस का, वो चारों मेल करेगा फिर पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो काम अभी अभी पूरा हो चुका है, मतलब जो काम अभी अभी पूरा हुआ है उसको कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण मतलब पूरा हो गया, मतलब पूर्ण मतलब काम पूरा हो गया, ठीक है। तो इसके लास्ट में जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए यह काल उस क्रिया का बोध कराता है जो हाल ही में समाप्त हुआ है, मतलब जो काम हाल ही में समाप्त हुआ है। देखिए क्रिया का मतलब काम होता है, मैंने आपको कल वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्रिया के बारे में, क्रिया, क्रिया विशेषण, यह सब मैंने आपको क्लास करवाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, सब वीडियो उसमें हिंदी व्याकरण का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसे वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जैसे वह खेल चुका है, मतलब अभी अभी खेल लिया है, ठीक है। राहुल जा चुका है, मतलब राहुल अभी अभी चला गया,
ठीक है। तो इस तरह से रमेश खा चुका है, सोहन जा चुका है, ठीक है, राहुल बाजार जा चुका है, राहुल घर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से मतलब जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, ठीक है, चुके हो भी लगा हुआ रहेगा, चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, ठीक है, ये सब अगर लगा हो तो समझिए वो पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल है। देखिए चुका अगर केवल आप देखिएगा कि चुका मतलब चुका तो है, तो चुका है तो समझिए परफेक्ट का है, चुका है तो समझिए परफेक्ट का है, चुका अगर लगा है तो, लेकिन साथ में अगर है लगा है तो समझिए वो प्रेजेंट का है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से पहचानना है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। राहुल जा चुका है, रमेश खा चुका है, ठीक है, और सुरेश बाजार जो है जा चुका है, या चला गया भी रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए रमेश चला गया है, ठीक है, मतलब चुका चुकी समझिए, चुका चुकी रहता है तो समझिए वो पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रकार पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब समझिए यहाँ भी देखिए पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब कि काम पूरा भी हो गया है और नहीं भी हुआ है, मतलब काम पूरा भी हो गया और नहीं भी हुआ है, बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यह काल उस क्रिया का बोध कराता है जो पहले शुरू हुई थी और अभी अभी जारी है, मतलब पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। जैसे वह खेलता आ रहा है, मतलब वह खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल ही रहा है, ठीक है। वह खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल ही रहा है, मतलब शुरू भी हुआ और अभी अंत भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अंत भी नहीं हुआ है। इस तरह रमेश देखता आ रहा है, मतलब रमेश देखता तो है लेकिन अभी भी देख ही रहा है, ठीक है। इस तरह से तो रमेश जो है मतलब कि इसमें जो है वाक्य में आपको लगा हुआ दिखेगा यहाँ पर आ रहा है, आ रही है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुरेश खाता आ रहा है, अब खाना शुरू किया था 10 मिनट पहले और अभी तक खा ही रहा है, ठीक है। सुरेश बाजार जाता जो है, सुरेश मतलब क्या कहें, सुरेश बाजार जाता रहा है, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर देखते आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब कि आ रहे हैं, आ रही है, ये सब लास्ट में लगा हो तो समझिए वो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्लियर। हिंदी में इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बस पूछेगा ये कौन सा काल है, ठीक है। इस तरह से अभी मैं आपको पहचानने बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। सवाल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब भूतकाल के बारे में जानते हैं। देखिए भूतकाल के भी 4 प्रकार होते हैं, सेम टू सेम वर्तमान काल की तरह ही, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में भूतकाल को पास्ट टेंस कहा जाता है, तो उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए पहला होता है सामान्य भूतकाल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है, या इसको सिंपल पास्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सिंपल पास्ट में यानी कि सामान्य भूतकाल में वह जो है यह उस क्रिया का बोध कराता है जो अतीत में किसी निश्चित समय पर हो चुका है, मतलब वैसा काम जो पहले हो रहा था, ठीक है, पहले होता था, बीते हुए समय में होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो इस वाक्य का अंत में आपको ता था, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा हुआ रहेगा, ठीक
ठीक है। और हाँ, खा या ये भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। या ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए या लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए जैसे वह खेलता था, ता था है, ठीक है, लास्ट में ता है उसके बाद था है, ठीक है। समझिए वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जब ता के बाद ता तेती के बाद था थे थी लगा हो तो समझिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। या फिर या लगा हो, या ये जैसे उसने खाया या वह खाई या फिर वो खाए, ठीक है, ये सब लगा हो तो समझिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए, वह खेलता था, वह जाता था, वह दौड़ता था, वह कूदता था, ठीक है। जो बीत गया है उसके बारे में जो है उसको कहेंगे सामान्य भूतकाल। चलिए, अगला है अपूर्ण भूतकाल। देखिए, अपूर्ण भूतकाल को कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मतलब कि जो काम अभी, मतलब कि अभी नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, जो काम पहले हो रहा था उसको कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। यानी जो काम पूरा नहीं हुआ है, जैसे वह खेल रहा था, सुरेश जाग रहा था, ठीक है, जाग ही रहा था, ठीक है। मतलब समझिए रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में लगा हो तो समझिए वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये सब लगा हो तो अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए, पूर्ण मतलब होता है पूरा, अपूर्ण मतलब होता है अधूरा। तो अधूरा जो था उसमें रहा था, रही थी लगा था, और यहाँ पर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब पूरा, यानी जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका है। देखिए जैसे कि इसके वाक्य में आपको लास्ट में मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जब चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ मिले तो समझिए वो पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। यानी कि जो काम अतीत में अन्य क्रिया से पहले पूरी हो चुकी है, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका है उसको पूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, मतलब कि पूरा भी हो गया और नहीं भी पूरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें रहेगा कि जैसे देखिए वह खेलता आ रहा था, वह खेलता आ रहा था, मतलब खेलता भी था और खेलता भी आ रहा था, ठीक है। मतलब खेलता था और खेलता आ भी रहा था, मतलब कि डेली डेली खेल रहा था, ठीक है। अब हालांकि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे रहता है कि वह खेल चुका था, काम पूरा हो गया, ठीक है। वह खेल चुका था, काम पूरा हो गया, लेकिन अभी खेल ही रहा था, खेल ही रहा था, ठीक है, तो काम अभी अधूरा था। जैसे मनोज दौड़ता आ रहा था, तो जब ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ये सब अगर रहे तो समझिए वो पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। चलिए, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल को इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे वह खेलता आ रहा था, सूरज पड़ता आ रहा था, रमेश भागता आ रहा था, ठीक है, ये सब। अब देखिए भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, सेम टू सेम। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए पहला होता है सामान्य भविष्य काल, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम एक ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सामान्य भविष्य काल का मतलब होता है कि जैसे एकदम सामान्य बात जो है, वह जाएगा, वह सोएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, वह पढ़ेगा, ठीक है, तुम जाओगे, यहाँ पर देखिए वह खेलेगा, तुम जाओगे, मतलब सिंपल। लास्ट में जब गा गे गी लगा हो तो समझिए वो सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। लास्ट में जब गा गे गी लगा हो तो समझिए वो सामान्य भूतकाल है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, अपूर्ण भविष्य काल, मतलब जो काम अभी
मतलब कि जो काम हो रहा होगा आने वाले समय में, जो काम हो रहा होगा, ठीक है, जैसे काम पूरा भी नहीं हुआ होगा, जैसे वह खेल रहा होगा, मतलब कि कल वह खेल रहा होगा, ठीक है, तुम जा रहे होगे, मतलब कि वह जा रहा होगा, ठीक है, अभी गया नहीं है, बस जा रहा होगा, ठीक है, अभी गया नहीं है, जा रहा होगा, ठीक है। वह खेल रहा होगा, मतलब वह खेला नहीं है, अभी खेल ही रहा होगा, अभी उसका खेल पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब लास्ट में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होगे लगा हो तो समझिए वो अपूर्ण भविष्य काल है, ठीक है, मतलब जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है भविष्य में पूरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्ण भविष्य काल। देखिए पूर्ण भविष्य काल में होता है कि जो भी काम भविष्य में पूरा होगा, मतलब वह खेल चुका होगा, मतलब 5 तारीख को वह खेल चुका होगा, ठीक है, 5 जुलाई को वह खेल चुका होगा, इस तरह से मतलब आने वाले समय की जब बात की जाए जिसमें कि काम पूरा हो चुका होगा तो समझिए वो पूर्ण भविष्य काल है। मतलब पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। जो काम फ्यूचर में पूरा होगा वो पूर्ण भविष्य काल, ठीक है। तुम सो चुके होगे, वह जा चुका होगा, रमेश भाग चुका होगा, सुरेश पढ़ चुका होगा, ठीक है, राम रावण को मार चुके होंगे, ठीक है, ये सब अगर लगा हो तो समझिए वो जब भी मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे लास्ट में लगा हो तो समझिए वो पूर्ण भविष्य काल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। देखिए पूर्ण भी और अपूर्ण भी, मतलब पूरा भी हो गया है काम और नहीं भी पूरा हुआ है। जैसे वह खेलता आ रहा होगा, मतलब वह अभी जो अभी तो नहीं खेल रहा है लेकिन भविष्य में खेलता रहा होगा, भविष्य में खेलता आ रहा होगा, ठीक है। राम मैच जीतता आ रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में राम मैच जीतता आ रहा होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं राम मैच जीतेगा, ये सिंपल हो गया। और राम मैच जीतता आ रहा होगा, मतलब कि देखिए कोई एक मैच हो तब न कहेंगे कि राम मैच जीतेगा, लेकिन अगर सब मैच जीतना हो तो क्या कहेंगे? राम मैच जीतता आ रहा होगा, ठीक है, भविष्य में, आने वाले समय में, ठीक है। मतलब कि यह काल उस क्रिया का बोध कराता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर तब तक जारी रहेगी, मतलब जो काम जारी ही रहता है, जैसे रहा होगा, जीतता आ रहा होगा, ता आ रही होगी, ठीक है, ये सब लगा हो तो समझिए वो पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल है, ठीक है। ता तेती उसके बाद आ रहा होगा, आ रही होगी, ठीक है, ये सब लगा हो तो समझिए वो पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल है। चलिए अब MCQ जानते हैं हम लोग, और इसी में आपको पता चलेगा कि पहचानना कैसे है, ठीक है। वाक्य को देखिए, पहला सवाल है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है? वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, लास्ट में देखिए ता है, ती है, ते है लगे हैं तो समझिए वो वर्तमान काल है, ठीक है। वर्तमान काल में भी कौन सा काल है? तो ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, तो वर्तमान काल होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है? वह कल बाजार गया था, देखिए वह कल बाजार गया था, लास्ट में था थे थी लगा है। पहले तो ये देखिए अगर था है यहाँ पर था लगा है या फिर है लगा है या फिर गा लगा है, ये तीनों से ही पता चलेगा कि वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य है। जब था लगा है तो समझिए भूतकाल है लगा है तो समझिए वर्तमान काल है, गा लगा है तो समझिए भविष्य काल है, ठीक है। तो यहाँ पर था लिखा हुआ है तो समझिए वो भूतकाल है, ठीक है, सिंपल। और ऑप्शन में भी भूतकाल दिया हुआ है तो समझिए भूतकाल होगा ये सही उत्तर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है? देखिए
रात को तारे चमक रहे होंगे, रात को तारे चमक रहे होंगे। गा गे गी, देखिए लास्ट में गा गे, यहाँ पर गे लगा हुआ है, ठीक है। तो होंगे होंगी, ठीक है। गा तब मतलब समझिए लास्ट में गा गे गी लगा हो तो समझिए मैंने क्या कहा था, वो भविष्य काल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भविष्य काल कौन सा है, ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ज़्यादा मतलब काल से कॉम्प्लिकेटेड सवाल, वैसे हार्ड सवाल नहीं आता है, बस आपसे यही पूछेगा कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्य काल है, ठीक है। देखिए अगला है, मैंने उसे कल देखा था, मैंने उसे कल देखा था लगा है लास्ट में, तो समझिए भूतकाल है, ठीक है। जब भूतकाल के प्रकार दिया हुआ रहता तो बताना थोड़ा कठिन रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। सब काल के बारे में ही मतलब कि बड़ा बड़ा वाला ही बताना है, ठीक है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जब था थे थी हो तो भूतकाल, ता है ती ते ता ते ती लगा हो तो वर्तमान काल, मतलब ता है ती है ते है लगा हो तो, और गा गे गी लगा हो लास्ट में तो समझिए भविष्य काल, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर पूछ देता कि मैंने उसे कल देखा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा काल है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली पूछता है कि यह कौन सा काल है, और यहाँ पर भूतकाल का दिया हुआ रहता, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो बताना थोड़ा कठिन होता, ठीक है। लेकिन मैंने वो भी आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि जो काम पूरा हो चुका है पूर्ण भूतकाल, जो काम भविष्य में पूरा होगा मतलब कि जो काम अभी चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, जिसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। सब तो मैंने आपको बताया ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है। उसने अपना काम पूरा किया है, उसने अपना काम पूरा किया है, मतलब काम पूरा किया है, काम पूरा कर दिया है, ठीक है। लेकिन है लगा है लास्ट में, ठीक है लगा है। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या कहा था, पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। मैंने आपको पूर्ण वर्तमान काल में क्या कहा था कि जब चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे हो तो समझिए वो पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो चुका चुकी की जगह पर या ये भी आ जाता है, ठीक है। वह देखिए ऐसे भी बन सकता था, उसने अपना काम पूरा कर चुका है, या वह अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक है। तो जब है लगा हो तो समझिए वर्तमान काल ही है, ठीक है। वर्तमान काल में भी या है, ये है लगा है तो समझिए वो पूर्ण वर्तमान काल है, मतलब काम पूरा हो गया। वाक्य को पढ़ने से ही पता चलता है, वाक्य में जब काम पूरा हो गया तो समझिए वो वर्तमान काल है, ठीक है। वर्तमान काल में भी कौन सा काल है, तो पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान काल होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है। देखिए, मैं खेलना चाह रहा था पर बारिश होने के कारण नहीं खेला। मैं खेलना चाह रहा था पर बारिश होने के कारण नहीं खेला, तो ये कौन सा है, ये भूतकाल होगा, ठीक है। था थे थी लगा है तो भूतकाल है, ठीक है। बीता हुआ समय है तो भूतकाल है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है। देखिए, सब इसी तरह का सवाल पूछेगा। आज वे शाम को बाजार जाएंगे, लास्ट में गे गा गे गी लगा है, ठीक है, गे लगा है तो समझिए वो भविष्य काल है, ठीक है। अभी बाजार गए नहीं हैं, बाजार जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है। देखिए, मैंने उसे समय पर संदेश भेजा था, मैंने उसे समय पर संदेश भेजा था लगा है तो भूतकाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है। वह दोपहर खाना खा चुकी होगी, गी लगा है लास्ट में, ठीक है, तो समझिए वो भविष्य काल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। देखिए, मैंने उसे फिल्म देखते हुए देखा था, लास्ट में था लगा है तो कौन सा काल होगा,
ये जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।